नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ, जो कि कल मार्केट में आने वाला है। आईपीओ की ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसीजन ले पाओगे कि क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रिव्यू शुरू करने से पहले आप सबको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है। अगर अभी तक आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, एंजल ब्रोकिंग या जीरोधा में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको आईपीओ के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए कि आईपीओ क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, तो आईपीओ के ऊपर ई बुक अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अवेलेबल डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब आज की वीडियो शुरू करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कंपनी। ये कंपनी 2011 में शुरू करी गई थी, जो कि बेंगलुरु बेस्ड आईटी कंपनी है। कंपनी बेसिकली तीन कैटेगरीज में बिजनेस करती है: डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। एज ऑफ 30 जून 2020 हैप्पीएस्ट माइंड के पास लगभग 148 एक्टिव कस्टमर्स हैं इस टाइम, मतलब 148 एक्टिव कस्टमर्स हैं। जो इनका बेसिकली सबसे ज्यादा बिजनेस आता है ना, मतलब हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज जो है ना, वो बिजनेस कहाँ कहाँ पे करती है। यूएसए से इनका सबसे ज्यादा बिजनेस आता है, 77.5% का रेवेन्यू यूएसए से आता है, मतलब यूएसए में सबसे ज्यादा बिजनेस ये करती है। इंडिया से इनका रेवेन्यू आता है 11.9%, यूके से इनका रेवेन्यू आता है 7.2% और अदर से आता है इनका 3.4%। मतलब सबसे ज्यादा इनको जो बिजनेस मिलता है वो मिलता है यूएसए से। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या है? फोकस ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि इनका एक फोकस्ड है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इन ऑफरिंग डिजिटल आईटी सर्विसेज, कि मतलब जो ये डिजिटल आईटी सर्विसेज है ना, उसमें इनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। इनके अलावा मतलब जो बाकी कंपनीज है उनसे सबसे ज्यादा इनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। एंड टू एंड डिजिटल लाइफ साइकिल है, एजाइल इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी, मतलब ये कुछ इनकी स्ट्रेंथ्स है। आगे हम बात करेंगे कंपनी के प्रमोटर्स की। तो मिस्टर अशोक सूता इस कंपनी के प्रमोटर है। अब हम बात करते हैं मिस्टर अशोक सूता के। तो मिस्टर अशोक सूता एक जाने माने नाम है आईटी सेक्टर के। जैसे हम शेयर मार्केट में नाम सुनते हैं राकेश झुनझुनवाला का, राधा किशन दमानी का, उसी तरह आईटी सेक्टर में जाने माना नाम है अशोक सूता जी। अब इनका जाना माना नाम क्यों है? क्योंकि ये विप्रो में भी काम कर चुके हैं। विप्रो में ये प्रेसिडेंट थे, मतलब एक अच्छे लेवल पे ये काम करते थे विप्रो में। जब ये विप्रो में काम करते थे तो कहा जाता है कि विप्रो ने बहुत ही अच्छे लेवल की कमाई करी, या मतलब उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करा था जब मिस्टर अशोक सूता उस कंपनी में थे। विप्रो के बाद इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी माइंड ट्री। माइंड ट्री आप देखते ही होंगे, आईटी कंपनी है, बहुत नाम बड़ी कंपनी है, अच्छा नाम है कंपनी का, काफी अच्छा रिटर्न भी दे रही है इन्वेस्टर को। वो कंपनी को स्टार्ट करा था मिस्टर अशोक सूता ने, जिन्होंने बाद में उस कंपनी को एल एन टी इन्फोटेक, जो एल एन टी की आईटी कंपनी है, उसको बेच दिया। और कहा जाता है कि जब माइंड ट्री अपना आईपीओ लेके आया था तो उसके बाद आईपीओ में, माइंड ट्री के आईपीओ में काफी अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिला था और उसके बाद भी इन्वेस्टर्स को अच्छी रिटर्न्स माइंड ट्री से मिले हैं। वहां पर भी इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी। अब आ जाती है बात जो कि है हैप्पीएस्ट माइंड की। हैप्पीएस्ट माइंड का वो आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक इनका थर्ड कंपनी है इनके लिए। मतलब एक कंपनी इन्होंने पहले शुरू करी, कंपनी ये सेकंड कर रहे हैं। पर एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनके पास है मिस्टर अशोक सूता के पास। अब हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आ रहा है, इसमें अब हम देखते हैं कि कैसा लिस्टिंग गेन मिलेगा। आगे हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, कि इस इशू का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहला, टू मीट लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि जो इस इशू से पैसा रेस करा जाएगा वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए काम आएगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। आगे हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो FY 2018 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनका रेवेन्यू आया 462 करोड़। FY 19 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019 में इनका रेवेन्यू आया 590.36 करोड़। FY 20 में इनका रेवेन्यू आया 698.21 करोड़। रेवेन्यू ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है यहाँ पर। वहीं अगर हम रेवेन्यू के साथ साथ बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 2018 में इनको नेट प्रॉफिट में लॉस हुआ था, मतलब इनको लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ था, इनको लॉस हुआ था लगभग 22.50 करोड़ का। FY 19 में इनको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 14.21 करोड़ का। FY 20 में इनको प्रॉफिट हुआ 71.71 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि FY 2018 में इनको जो लॉस हुआ था उसके बाद इनको प्रॉफिट में आए, एक साल के अंदर ये प्रॉफिट में आए।
और FY20 में भी इनका काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रो करा। आप देख ही रहोगे कि नेट प्रॉफिट जो 14 करोड़ था वो सीधा FY20 में 71 करोड़ हो गया। और अगर मैं बात करूं 2020 और 2021 FY2021 की, तो अप्रैल से जून क्वार्टर, मतलब अप्रैल मई जून, जो कोविड का सबसे तगड़ा टाइम था, जब कोविड के ज्यादा केसेस थे, तब भी इस कंपनी ने 50 करोड़ का प्रॉफिट आया है। अब इस 50 करोड़ में 17 करोड़ डेफर्ड टैक्स क्रेडिट है, मतलब इनको कुछ टैक्स क्रेडिट आया, पर मैं अगर उसको भी हटा दूं तो अभी तक 2020-21 FY2021 में फर्स्ट क्वार्टर में इनको 33 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की तरफ से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए, हमें फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, बट ये है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी हमारे पास ज्यादा मतलब हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 साल के फाइनेंशियल्स हैं, ये इनका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी इनका जो 2 साल का फाइनेंशियल है वो एक तरह से अच्छे नजर आ रहे हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका अच्छा ग्रो हो रहा है। आगे हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड की आईपीओ की फंड रेजिंग। देखिए, आईपीओ में खाली रिटेल इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट करते, आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम एंकर इन्वेस्टर्स कहते हैं, तो वो सब भी इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी हैप्पीएस्ट माइंड ने रेस कर लिए हैं 316 करोड़ फ्रॉम 25 एंकर इन्वेस्टर से। 25 एंकर इन्वेस्टर से 316 करोड़ तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज रेस कर चुकी है। इसकी पूरी लिस्ट हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके financialadda.in पे, और वहां पर जाके आप इसकी फुल लिस्ट देख सकते हो। आगे हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले ये आईपीओ कल स्टार्ट हो रहा है, कल मतलब मंडे सितंबर 7 2020 को, और ये आईपीओ क्लोज होएगा सितंबर 9 2020 को। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ट इशू है। इशू साइज की बात करें तो लगभग 702.02 करोड़ का है, 700 करोड़ के ऊपर का आईपीओ है। फ्रेश इशू है इसमें 110 करोड़। अब देखिए, आईपीओ में दो तरह से आईपीओ आता है। एक आईपीओ होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी पहली बार मार्केट से पैसा लेती है और उस पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट करती है, मतलब कंपनी में लगाती है, उसको वो कहती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, उसको मतलब वो पैसा कंपनी के पास जाता है, उसको हम आईपीओ कहते हैं। और इसके साथ साथ आईपीओ में दूसरा एक पार्ट होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल अलग से भी आ सकता है और आईपीओ के बीच में भी आ सकता है। ऑफर फॉर सेल में कंपनी के पास पैसा नहीं जाता, जो लोग शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास पैसा जाता है। यहां पे 110 करोड़ का आईपीओ है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फ्रेश इशू 110 करोड़ की है। ऑफर फॉर सेल है 592 करोड़। ठीक है, अब ऑफर फॉर सेल में यहां पर कौन शेयर सेल कर रहा है, तो जो कंपनी के प्रमोटर है अशोक सूता जी, वो यहां पर शेयर सेल कर रहे हैं 84,14,223 शेयर्स। और जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट कंपनी यहां पर अपने शेयर सेल कर रही है 2,72,49,362 करोड़, जो कि उनका 19.3% स्टेक बनता है, वो पूरा यहां पे स्टेक अपना बेच रही है जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है जी, यहाँ पे ये दो लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं, एक तो अशोक सूता जी जो कि प्रमोटर हैं, और जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि इसकी इन्वेस्टर थी, वो अपने शेयर्स बेच के यहाँ से जा रही है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेश इशू, जब पहली बार कंपनी पैसा उठाती है और वो पैसा कंपनी के पास जाता है। ऑफर फॉर सेल मतलब वो जो शेयर होल्डर है वो बेच रहे हैं अपना माल, और आपसे पैसा वो शेयर होल्डर्स को जा रहा है, कंपनी में नहीं जा रहा। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपए पर शेयर यहाँ पे फेस वैल्यू रखी गई है। आईपीओ का प्राइस है 165 टू 166 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट की बात करें तो 90 शेयर्स का यहाँ पे मार्केट लॉट रखा गया है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 90 शेयर्स है। लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों में होगी। आगे हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ की टेंटेटिव डेट और टाइम टेबल की। तो आईपीओ ओपन हो रहा है कल 7 सितंबर 2020 को और क्लोज हो रहा है 9 सितंबर 2020 को। अलॉटमेंट की फाइनलाइजेशन होगी 14 सितंबर 2020 को। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो वो आपके शेयर्स आ जाएंगे 15 सितंबर को। अगर शेयर्स आपके अलॉटमेंट आपको नहीं होती तो आपको रिफंड भी 15 सितंबर को मिल जाएगा। 17 सितंबर 2020 को आईपीओ की लिस्टिंग होगी, तब हमें पता चलेगा ये आईपीओ अपने लिस्टिंग प्राइस से ऊपर खुला है या नीचे खुला है। हैप्पीएस्ट माइंड की आईपीओ के लॉट साइज की अगर हम बात करें तो 90 शेयर्स का यहाँ पे लॉट साइज रखा गया है, और अमाउंट जो 90 शेयर्स का अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट का है, वो है 14,940 रुपीज। मैक्सिमम हम 13 लॉट लगा सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट लगा के 1170 शेयर्स ले सकता है और 1,94,220 मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड की आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो इस टाइम प्रमोटर होल्डिंग है 61.77%।
और इशू के बाद प्रोमोटर होल्डिंग आ जाएगी 53.25%, तो अभी भी प्रोमोटर के पास एक अच्छा हिस्सा है। हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ ऑफर की साइज की बात करें इन्वेस्टर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो क्यूआईबी को 75% रिजर्वेशन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल को 15%, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब हम और आप, हमें आपको 10% यहाँ पे जो परसेंटेज दी गई है। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे रिस्क टू इन्वेस्टर इन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। देखिए दोस्तों, जब भी हम आईपीओ की बात करते हैं तो अभी हमने पूरी बात कर ली इस आईपीओ के कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, हमने कंपनी के बारे में सारी अच्छी बातें बता दी। तो अब बात आ जाती कि क्या रिस्क है इसमें, आईपीओ में रिस्क है जी दोस्तों। रिस्क है, एक रिस्क मेरे को ये लगता है कि जो ये बुक रनिंग लीड मैनेजर है, मतलब जो इस आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं कंपनी, उनके अगर हम लास्ट 3 साल के रिकॉर्ड को देखें तो 11 पब्लिक इशू उन्होंने निकाले हैं, जिसमें से 5 जो आईपीओ थे ना वो उनके लिस्टिंग प्राइस से नीचे खुले हैं, तो ये एक रिस्क आ जाता है। ठीक है, सेकंड जो मेरे को रिस्क लगता है वो है कि कंपटीशन। हैप्पीएस्ट माइंड के लिए कंपटीशन है। कंपटीशन कैसे है? कंपनी का रेवेन्यू जो है वो है 97%, वो आ रहा है डिजिटल बिजनेस से। और अगर हम वही बात करें और आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, माइंडट्री की, तो उनका डिजिटल बिजनेस से आ रहा है सिर्फ 30% रेवेन्यू। अब देखिए दोस्तों, मार्केट में होता क्या है, जब भी आपको पता है कि एक प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा एक कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है, उसका काम अच्छा चल रहा है, तो बाकी कंपनी जो उसके उसी तरह काम करती है तो उसको लगता है कि उसी बिजनेस में जाना चाहिए कि वहां पर ज्यादा पैसा है। तो जब वो उस बिजनेस में जाते हैं तो वहां कंपटीशन क्रिएट आ जाता है और मार्केट शेयर बढ़ जाता है। तो ये एक इनका कंपटीशन है कि अभी तो इनका 97% रेवेन्यू आ रहा है डिजिटल बिजनेस से। बाकी कंपनीज ने भी अगर डिजिटल बिजनेस की तरफ फोकस कर दिया तो जो हैप्पीएस्ट माइंड का मार्केट शेयर है ना वो आने वाले फ्यूचर में डिक्रीज हो सकता है। ये एक इनका जो है हमारा रिस्क है। सेकंड रिस्क क्या आ जाती है? डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंडेंसी ये है कि कंपनी का 48% रेवेन्यू जो आता है ना वो टॉप 10 कस्टमर से आता है। अब अगर कंपनी ने यहां पर 2-3 कस्टमर भी कोई लूज कर दिए तो कंपनी को काफी प्रॉब्लम होगी रेवेन्यू में, उनका रेवेन्यू सीधा डाउन हो जाएगा, क्योंकि टॉप 10 कस्टमर से ही 48% रेवेन्यू आ जाता है कंपनी को। आगे हम बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ रिव्यू की, हमारे व्यू की। हमारा व्यू ये है कि आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए जरूर अप्लाई करें। लिस्टिंग गेन अभी मार्केट में आईपीओ के लिए थोड़ा मार्केट सही हुई हुई है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है। तो लिस्टिंग के लिए आप इसको जरूर अप्लाई करें। वही बात आ जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको थोड़े टाइम मार्केट में इसको देखिए कंपनी आगे कैसी परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक पॉइंट ये आ जाता है जब मैं इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। मिस्टर अशोक सूता जो इसके प्रमोटर है, मैं नो डाउट मिस्टर अशोक सूता के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर उनकी एज है इस टाइम 77, जो कि बहुत बड़ी एज है। अभी कुछ पता नहीं वो 2-3 साल बाद ये कंपनी शायद छोड़ दें, तो तब देखा जा सकता है कि कौन इस कंपनी को, क्योंकि मिस्टर अशोक सूता है जिसने 2011 को शुरू करके 2020 में कंपनी को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, कंपनी को बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया। कंपनी इस टाइम डेट फ्री है। 2018 में कंपनी का डेट 14 करोड़ था, 2019 में कंपनी का डेट 8.5 करोड़ था और 2020 में आते आते कंपनी का डेट 0 हो गया है। तो ये सारी चीजें से मिस्टर अशोक सूता ने बहुत तरीके से मैनेज करा है, बहुत ही अच्छे वे में कंपनी को मैनेज करा है। बट उनकी एज है 77, तो आने वाले टाइम में उनकी जगह कौन आएगा अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं, इस कंपनी को छोड़ते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। तो मतलब फ्यूचर के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, मतलब फ्यूचर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कंपनी वंडरफुल है, मेरे को अच्छी लगी है कंपनी, पर ये एक रिस्क है। बाकी ये है कि ये एक हमारा व्यू है। बाकी आप अपना व्यू आप खुद अपनी रिसर्च करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके लिए लिस्टिंग के लिए भी जा सकते हो और आप इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो। हमारा व्यू ये है कि हम लिस्टिंग के लिए इसको जरूर अप्लाई करेंगे। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें। आगे हम बात करते हैं ब्रोकरेज फर्म की आईपीओ रिव्यू की, कि ब्रोकरेज फर्म का क्या कहना है। बीपी इक्विटीज, बीपी वेल्थ का कहना है सब्सक्राइब करा जाए। कैपिटल मार्केट का कहना है सब्सक्राइब करा जाए। ट्रेड स्विफ्ट कंपनी है उसका कहना है सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लिस्टिंग गेन के लिए। सैमको का कहना है अवॉइड करा जाए। चॉइस ब्रोकिंग का कहना है सब्सक्राइब करा जाए। और ग्रीन पोर्टफोलियो कंपनी का कहना है कि इन्वेस्टर लिस्टिंग गेन के लिए जरूर लगा सकते हैं, उनको 100 रुपीज मिनिमम जो यहाँ पे लिस्टिंग गेन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम आज की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम आज का जो चल रहा है वो चल रहा है 108 से 111 रुपए। अगर हम बिलीव करते हैं कि एक एक्सपेक्ट ही कर लेते हैं अगर 100 रुपीज भी यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम के थ्रू अगर हमें लिस्टिंग गेन मिल जाता है
तो 90 इंटू 100 9,000 रुपए का प्रॉफिट हमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए एक ये अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है। ठीक है, आगे हम दो तीन चीजें, अब ये पूरा हमने रिव्यू आज का देख ही लिया है। अब इस रिव्यू में हमारा यही मानना है कि आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए जरूर अप्लाई करें। आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए या आपको लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए, शेयर्स को इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट जरूर है। तो अभी अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। एंजल ब्रोकिंग प्रोवाइड कर रहा है फ्री डीमैट अकाउंट, वहीं जीरोधा प्रोवाइड कर रहा है डीमैट अकाउंट जिसके चार्जेस हैं 300। आपकी चॉइस है, आप एंजल के साथ खोलना चाहते हो एंजल के साथ खोलिए, जीरोधा के साथ खोलना चाहते हो जीरोधा के साथ खोलिए। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, इस आईपीओ से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।